नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम गांधी मैदान में हैं, जो कि गांधी मैदान से चलकर राजभवन मार्च निकालने वाली है उपेंद्र कुशवाहा की टीम। हम उन्हीं के प्रवक्ता से जानते हैं क्यों आज राजभवन जा रहे हैं आप लोग। देखिए, बिहार के अंदर जो जातिगत सर्वे हुआ है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है। कई जातियों के साथ कुशवाहा, धानुक, भूमियार, मुसहर, तेली, कई जातियों के साथ, इवन जदयू के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता, इस तरह से दर्जनों ऐसे नेता हैं जो लगातार इन्हीं पार्टियों के हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो बिहार के अंदर सामाजिक न्याय और जातिगत सर्वे में जो इनकी जो मंशा है, जो कुत्सित मानसिकता है, जाति चोर वाला, उसके खिलाफ बिहार के अंदर कोई एक व्यक्ति अगर लड़ सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। सामाजिक न्याय के सवाल पर जब कभी भी विसंगतियों की बात होती है तो अकेला माननीय उपेंद्र कुशवाहा पूरे देश के सामने अकेले खड़ा होकर के लोगों को जगाने का काम किया। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जिला के हर मुख्यालय पे बड़े पैमाने पे प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम किया। आज हम लोग यहाँ पे लगभग 20,000 लोग जुटे हैं। यहाँ से हम लोग मार्च करेंगे राजभवन, और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, जो एक चारा चोर और एक जाति चोर की जो जोड़ी है, इसको तब तक जगाते रहेंगे जब तक कि इस आंकड़े में सुधार नहीं कर लिया जाए। लेकिन जदयू वाली तो बोल रही है कि इस जातीय जनगणना सही है, लेकिन आप लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं जदयू के ऊपर। देखिए, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने बिहार सरकार के लिए 2015-16 में इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार किया था। उसमें कहार समाज की आबादी 31 लाख बताई गई थी, अभी 21-22 लाख आया है। तो क्या हम गलत हैं या एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट गलत है या आज का सर्वे गलत है? ये तो सीधी सी बात है, देखने वाली बात है। माली समाज में लगभग 7-8 लाख या 4 लाख 5 लाख का आंकड़े में फेरबदल है। तो तमाम जातियों को क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो गया? एक समाज के कई जो उपजातियां उसको जोड़ करके जोड़ा गया है, बाकी समाज को अलग अलग करके जोड़ा गया है। तो इस तरह से अगर चीज़ों को देखेंगे तो विसंगतियां तो साफ दिखती है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेना हो तो आप जदयू से बात कर लीजिए, राजनीतिक लाभ लेना हो तो राजद से बात कर लीजिए, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार सरकार में 34-35 मिनिस्टर हैं, यादव समाज का 8 मिनिस्टर है, मुस्लिम समाज का 5 मिनिस्टर है, अति पिछड़ा का कितना है? 3 मिनिस्टर है। 36% डेटा आपका कह रहा है। मिनिस्टर कितने हैं? सिर्फ 3। होने कितने चाहिए थे? 10 कम से कम होने चाहिए थे। तो आंकड़ों के साथ चोरी और फर्जीवाड़ा या जो भी कुछ है उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं? इसलिए बात करने से सिर्फ नहीं होगा, जनता उठ खड़ी हुई है, उसके सवालों के जवाब देने होंगे और उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो 31 में आंकड़ा जुटाया गया, 90 साल तक उसी पर कोई न कोई पॉलिसी बनी। अगर ये आंकड़े गलत हैं और अगर आपको लगता है कि अगर इसी आंकड़े के साथ चला जाए तो कहीं न कहीं बहुत सारी जातियों के साथ भेदभाव होगा पॉलिसी में। इसलिए जो कमजोर जाति हैं उसको कमजोर और बताने की जो साजिश रची गई है और एक खास जाति को संतुष्ट करने की जो रणनीति बनाई गई है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनता दल सड़क पर उतर चुकी है। और जब तक इसमें बड़े बदलाव नहीं आ जाएंगे तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। क्या लग रहा है आप लोग को राजभवन घेराव करने दे देगा? देखिए, राजभवन घेराव नहीं करना है। राजभवन जा करके राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी से मिल करके उनको इन तमाम विसंगतियों के बारे में जानकारी देनी है, ताकि हम बिहार सरकार पर दबाव बना सकें कि आप सही आंकड़ों के साथ आएं। और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है लोगों का मजबूती से खड़ा होना। और राष्ट्रीय लोक जनता दल अकेले माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जिला जिला से यहाँ 20,000 से ज़्यादा लोगों को लेकर के आई है। और हम समझते हैं कि जनता का दबाव किसी भी हुक्मरान को झुकने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो इंदिरा गांधी क्यों नहीं हो। इस देश ने, इस बिहार ने बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाया है। नीतीश और लालू जी की जो जोड़ी है, ये जोड़ी वैसे भी तेल और पानी की जोड़ी है, ये कभी एक साथ चलने वाली जोड़ी नहीं है। लेकिन ये लोग पूरे समाज को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये समाज उठ खड़ा हुआ है और इसको आगे चल करके झुकना ही पड़ेगा। क्या लगता है बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने डिमांड किया है कि कम से कम 3-4 जातियों के लोगों को बनाना चाहिए। लेकिन इस देश में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ लालू परिवार होता है।
जब 90 में बिहार की सरकार बनी थी तब भी सब लोगों ने मिल करके सामाजिक न्याय की सरकार बनाई और वो सिर्फ माई समीकरण का सरकार रह गया, बाकी अति पिछड़े दलित महादलित सड़क पर आ गए। ठीक वही स्थिति आज हो रहा है। आधा बजट, बिहार सरकार का आधा बजट सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम है तेजस्वी यादव, और वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो अति पिछड़ों की बात करते हैं। अति पिछड़ा सम्मेलन में यादव लड़ जाता है। अति पिछड़ा सम्मेलन में यादव की क्या जरूरी है उपस्थित रहना? तो चीजों को सीधे समझना चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पे लूट मचा रखा है तेजस्वी परिवार ने। उस अन्याय के खिलाफ, सामाजिक सर्वे में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ और आर्थिक सर्वे को जल्द से जल्द लाने के लिए, दबाव बनाने के लिए हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक जब तक कि हमारी बात नहीं मान ली जाएगी। तो आपने सुना कि अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा और दिन भर की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।